जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो हमने सुना है कि जो सदस्य होते हैं उनको 10-10 लाख रुपए में खरीदता है आदमी। तो आपने कितने सदस्यों को 10-10 लाख रुपए में खरीदा था? वो तो चलता ही है, देखो चल ही रहा है, सभी को पता ही है। पर कितने दिए नहीं दिए वो तो सब बात का मामला था, वो तो हो गया जो भी है, चल ही आ रही परंपरा, कोई दिक्कत। 10-10 लाख रुपए फिक्स है कि अभी ज्यादा भी डिमांड होने लग गई? वो डिमांड तो बढ़ती जा रही है, सबकी डिमांड तो बढ़ती ही है। मान लीजिए कोई सदस्य उम्मीद लेकर आया तो आप ये तो नहीं बोलते कि तूने 10 लाख रुपए दे तो दिए थे, तेरे को अब काहे की उम्मीद? अच्छा, सांसद का चुनाव लड़ने का मन है क्या? फुल मन है, जनता कहेगी तो लड़ेंगे भैया, पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। नहीं, सांसद जैसा आपकी बढ़िया बनती है, आप उनके चेले भी रहे हैं, आगे दिल्ली तक नाम पहुंचाने का कहाँ तक बातचीत हुई है दोनों के बीच? इतने लंबे समय से जो है ना, सारंगपुर में तो भाजपा का राज रहा देव भैया, फिर भी सारंगपुर इतना पीछे रह गया। देखो क्या है कि कुछ गलतियां रहती है, नेता की गलती समझ लो। लोकसभा में अब चुनाव आने वाले हैं, 400 पार 400 पार, वो तो होना ही है, 400 के पार ही है इस बार तो। कोई मेरे से शरीयत लेना तो मैं बैठा हूँ 5 करोड़ की शरीयत लेने के लिए। जब आप अध्यक्ष बने उससे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपके दोस्त की प्रॉपर्टी है वो आपने गिरवी रखकर पैसे दिए थे सदस्यों को, हमने ऐसा सुना था। सब अफवाह है, प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरे पास भैया, कहाँ से लाऊंगा प्रॉपर्टी? मेरी तो प्रॉपर्टी सांवरा सेठ है, वहां से लाता हूँ मैं तो हमेशा, जब भी जरूरत लगती है, जितनी भी जरूरत लगती है मेरे को उससे मांग लेता हूँ, दे देता है मेरे को। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जो बगल में शख्सियत देख रहे हैं, युवा आदमी है, नाम देवनागर है और वर्तमान में जनपद पंचायत अध्यक्ष है सारंगपुर से। तो सवालों के घेरे में आज देव भैया रहेंगे। देव भैया बोल सकता हूँ ना आपको? कुछ भी बोल सकते हो भैया। भैया बोलो, जो आपकी इच्छा पड़े वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे ही है, बिल्कुल भाई हूँ मैं आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल छोटे तो नहीं हो। चलते चलते बात करेंगे देव भैया। तो कुर्सी कैसी लगती है जनपद पंचायत अध्यक्ष की? कुर्सी में वजन है कुछ? उम्मीदें बढ़ती है लोगों की? उम्मीदें बढ़ती है ना, क्यों नहीं बढ़ती है? काम की गति देखते हुए लोगों की उम्मीदें बढ़ती ही है। काम करने के लिए लोग मेरे पास आते हैं तो फिर उनकी काम करना भी पड़ता है, जैसे तैसे काम होता है उनका, उनको निराश नहीं होने देते हैं, काम करके देते हैं उनको। संबंधित अधिकारी को बुला के स्पॉट पे काम करवाते हैं। काम नहीं हो तो मना कर दो, चक्कर मत लगवाओ डेली के, ऐसे काम करवाते हैं पब्लिक के, और पब्लिक के लिए बने अपन तो, सेवा के लिए। आपके लिए आपका जो फेसबुक पेज है वो मैं देख रहा था, लगातार आप पोस्ट डालते हैं, जनता जनार्दन की सेवा करते हुए। आपके कार्यालय में भी कोई बूढ़ी अम्मा आती है, उनके साथ आप बैठते हैं, बेटे जैसा व्यवहार करते हैं। आपको नहीं लगता इतने सारे लोग आते हैं आपके पास उम्मीद लेकर, ये बहुत छोटा पद है, थोड़े और आगे तक पहुंचना चाहिए आपको? अब आगे के लिए तो पब्लिक के हाथ में है, अपन तो जो पद है उसकी सेवा करेंगे, सेवा देते हैं उसी के हिसाब से, पद के हिसाब से। बड़ा पद मिलेगा, बड़ी सेवा देंगे, और बड़े लायक कर ही रहे हैं अपन तो, वही बड़ा ही पद मानते हैं अपन तो, जो दिया है वही जनता ने, और जनता की सेवा के लिए ही है अपन तो। देव भैया का नाम ना कहीं से कहीं तक नहीं था जब आप अध्यक्ष बनने जा रहे थे। आपको पहले से पता था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, ऐसा कुछ था जुगाड़ में? नहीं था, पता ही नहीं था कि अपन अध्यक्ष बनेंगे, वो तो अचानक फार्म भरा और जनता का जो प्यार मिला, तो अब अध्यक्ष पद पे इसलिए बैठे हैं, जनता का प्यार मिला इसलिए बैठे हैं। अब जनता की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई निराश नहीं लौटता? कोई लौटता है जो काम नहीं हो पाता है। मान लो किसी को 20 बीघा जमीन है, वो कपिल धारा के लिए आए तो निराश हो गई, सही हो तो, जो होने का काम वो तो होना ही है, पर उसका समय लगता है। किसी मतलब अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी चक्कर लगवाते हैं। मान लो एक दिन का काम होने का तो एक दिन में करो ना, आप क्यों 1 महीने तक चक्कर लगवाओ, ये फाइल लाओ वो फाइल लाओ, एक दिन बता दो उसको, परेशान नहीं होगा वो। अच्छा देव भैया, आप स्टेज से माइक पकड़कर खुलेआम अधिकारियों को धमकी भी देते हैं। बोलते हैं कि अगर काम नहीं किया तो छोड़े नहीं जाओगे। ये रवैया कहाँ तक ठीक है? आपको लगता है एक जनप्रतिनिधि को एक अधिकारी से इस तरह से बात करनी चाहिए? नहीं, करना चाहिए ना। जनप्रतिनिधि अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्य करता है, उसके दम पे तो बोलना पड़ता है। आज मोदी जी की देख लो आप, सबके लिए करते हैं वो, और तुम अधिकारी हो, चुपचाप बैठे हो, सुनते नहीं हो किसी की। कोई आता है तो कल आना, भाई कल क्यों? जनता तो आएगी ना आपके पास, आप उसको भगाते चलो कल आना परसों आना, क्यों? मतलब फैसला ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट होना चाहिए। उसको मना कर दो काम नहीं हो तो, कि भैया तेरा काम इस कारण नहीं होगा, परेशान मत हो, कल आना परसों आना, ये काम नहीं होना चाहिए। कल परसों इसलिए आने की बोलते हैं, थोड़ी रिश्वत के जुगाड़ में रहते हैं भैया। तो मोदी जी ने बंद कर दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा ही मैं हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। स्पष्ट बात है, एकदम स्पष्ट बात है, बिल्कुल। मेरे कार्यालय में पेमेंट का कोई वास्ता नहीं है, रिश्वत का कोई भी लेते ही नहीं हो? बिल्कुल लेते ही नहीं है, बिल्कुल। और लेते तो मुझे बताओ ना, कोई मांगता है तो मुझे बोलो, अधिकारी को पैसे मांगते मेरे से बोलो ना, तुमने मुझे बनाया किस लिए बनाया?
कि अध्यक्ष जी साफ सुथरे आदमी है, इनसे बात करो। और कोई भी अपने चेंबर में आता है तो खुश होकर जाता है कि नहीं अध्यक्ष जी तो ऐसे होना चाहिए, निराश नहीं लौटता। निराश नहीं लौटता कोई भी। अच्छा देव भैया, एक अंदर की बात, एक मेरा खुद का सवाल था पर्सनल। जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो हमने सुना है कि जो सदस्य होते हैं उनको 10-10 लाख रुपए में खरीदता है आदमी। तो आपने कितने सदस्यों को 10-10 लाख रुपए में खरीदा था? वो तो देखो खरीदना मिलना चलता रहता है, ये तो एक भावना थी, जो भी हो गया वो किसी को दिए, वो जो भी है वो मैं मेरे मुंह से नहीं बोल सकता हूँ खरीदा नहीं खरीदा, वो तो सब मेरे भाई है नहीं, सदस्य। होता है कि नहीं होता है, इतना तो ईमानदारी से जवाब दो। वो तो चलता ही है, देखो चल ही रहा है, सभी को पता ही है। पर कितने दिए नहीं दिए वो तो सब बात का मामला था, वो तो हो गया जो भी है। मतलब ये तो बंदे को, मतलब आपके वाकई में है ना 56 इंच की छाती है। ये बोलते नहीं है लोग, बोलते हैं कि हमारा हमको तो प्रेम से, मतलब वाकई में चलता है खरीद फरोख्त हाँ, वाला चलता जो है मामला है। चलता है, पर ठीक है जो भी हो गया वो सब अपने वही है, सदस्य सब अपने ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने भी लिए नहीं लिए वो तो चल ही आ रही परंपरा, कोई दिक्कत। 10-10 लाख रुपए फिक्स है कि अभी ज्यादा भी अरे जो भी डिमांड होगा, होने लग गई? वो डिमांड तो बढ़ती जा रही है सबकी, डिमांड तो बढ़ती ही है, देखते आ रहे हो डिमांड चलती है सभी की। पर जो भी किसी ने लिए नहीं लिए वो सब अपने बराबरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जो उम्मीद लेकर आते हैं, मान लीजिए कोई सदस्य उम्मीद लेकर आया, तो आप ये तो नहीं बोलते कि तूने 10 लाख रुपए दे तो दिए थे, तेरे को अब काहे की उम्मीद? नहीं नहीं, उम्मीद लेके आते तो अपन उनका काम करवाते हैं, और वो भी स्वतंत्र है। सब अधिकारी को बोलते हैं भैया सदस्य है, टॉप प्रायोरिटी पे इनका काम होना चाहिए, जो भी काम लेके आए। ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट वेमेंट वाली बात ही नहीं है, उनने कोई पेमेंट नहीं लिया किसी ने भी, मैं तो ये बोलता हूँ। बस सीधी सी बात ये है कि उनने कोई पेमेंट नहीं लिया है, वो तो उनने उनका वोट दिया, मत था उनने दिया। अब उनका वो मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ भैया इनका काम होना चाहिए, ये अपने सदस्य हैं, इन्हीं की वजह से मैं हूँ, अच्छा, सदस्य की वजह से मैं हूँ। सदस्य खुश तो अपन खुश, और अपन खुश तो जनता खुश। जनता का काम होना चाहिए, मेरा तो लक्ष्य एक ही है, मतलब जनता का काम। बस जनता का काम होना चाहिए। मैं इसलिए हूँ, मैंने मंच से बोला था संडावता में अधिकारियों को कि किसी का काम रुकना नहीं चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। पर किसी का फोन आया मेरे पास, मैं किसी को बोला कि अध्यक्ष जी 3 साल के हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और 1947 तक 2047 तक मोदी ने बोला ही है, जब तक तो रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अधिकारी जब तक तो सुनेंगे हमारी। हाँ, 5 साल तक जनपद पंचायत अध्यक्ष हो सकता है, आगे आगे जाके हो- सांसद भी बन जाए। अच्छा, सांसद का चुनाव लड़ने का मन है क्या? फुल मन है, जनता कहेगी तो लड़ेंगे भैया, पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, और नहीं तो सेवा कर रहे हैं, कार्यकर्ता है मैं छोटे से। अच्छा, भारतीय एक, जनता पार्टी- एक, एक ना अंदर की खबर भी थी कि अगर सांसद रोडमल नागर जी को अगर टिकट नहीं मिला तो फिर वो धीरे से आपका नाम पहुंचाएंगे दिल्ली। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये उनकी व्यवस्था है। भारतीय इसलिए तो आप मना ही नहीं कर रहे कि बाकी के लोग नाराज हो जाएंगे नहीं, भाजपा नहीं, के। नहीं, कोई नाराज नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम उनके साथ हैं। नहीं, वो सांसद जैसे आपकी बढ़िया बनती है, आप उनके चेले भी रहे हैं, आगे दिल्ली तक नाम पहुंचाने का कहाँ तक बातचीत हुई है दोनों के बीच? नहीं नहीं, वो नाम वाम पहुंचाने का काम तो उनका है, भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र का नेतृत्व है ये तो। वो किसी का भी नाम दे, वो छोटे से कार्यकर्ता को भी बना सकते हैं, टिकट दे सकते हैं लोकसभा का, बड़े को भी दे सकते हैं। अपन तो कार्यकर्ता है छोटे से, वो देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो साथ में ही सही, छोटे से कार्यकर्ता करेंगे काम, तो कर ही रहे हैं। नहीं, एक युवा आदमी अगर बन जाए, वो भी आपके जैसा स्पष्ट, मतलब देखो आदमी ने मुंह पर कबूल कर लिया कि पैसे तो देना लेना तो चलता है, तो मतलब अच्छी लगी आपकी सोच की, स्वीकार तो किया। नहीं तो कई लोग क्या होता है कि स्वीकार करने से भी भगते हैं, मुझे आपकी ये सोच पसंद आई। मतलब क्लियर बोलना चाहिए जो भी है, अपना मामला सिद्धांत है, क्लियर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मामला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लगन से काम करते हैं, सिद्धांत से काम करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा दुख हमें वहाँ जाके होता है जब अधिकारी नहीं सुनता है, नहीं किसी की, वहाँ जाके दुख होता है। भाई आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा ही भाजपा है, अधिकारी कैसे नहीं सुने? अरे सुन रहे हैं अधिकारी, पर कुछ मक्कार रहते हैं, सभी की नहीं बोल रहा हूँ, अधिकारी सभी नहीं, 10% मक्कार ऐसे रहते हैं जो नहीं सुनते हैं, चक्कर लगवाते हैं, कल आना परसों, वही आपने बोला, वो जरूरत लगती होगी उनको लेने देने की, इसलिए चक्कर लगवाते हैं। अच्छा, इन 2 सालों में 2-4 मामले आए देव भैया आपके पास कि रिश्वत लेता हुआ अधिकारी पकड़ा गया और आपने कुछ कार्रवाई करवाई हो? नहीं, मेरे पास तो अभी मामला नहीं आया, पर आने का था, पर वो उनको पता लग गया मेरे बारे में, क्योंकि मैंने कैमरे लगवा रखे हैं जनपद में, हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है। मतलब लेना ना देना मगन रहना वाला मदद काम। लेना हमेशा, बिल्कुल जनता का काम करो, आप तो वैसे भी तनख्वाह ले रहे हो, जनता का काम करो ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से। तुम्हें लेना हो तो बाहर जाके लो कहीं भी, आप इसमें काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही वाली पॉलिसी है। वही वाली पॉलिसी चलेगी। क्योंकि अब तो मोहन दादा बन गए हमारे महाकाल के बिल्कुल अनन्य भक्त,
मोहन दादा भी ऐसे ही है, क्या सुन लो रे कान खोल के। हाँ, वो नामांतरण वाला मामला उन्होंने कर ही दिया है कि इंडियन नामांतरण होगा, क्योंकि उस चक्कर में लोगों ने चक्कर लगाते थे, पटवारी ने चक्कर लगवाते थे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल ही दिया कि इधर रजिस्ट्री 24 घंटे में नामांतरण। ऐसा ही खेल होना चाहिए। अच्छा देव भैया, आप सारंगपुर से जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। मेरे 2-4 सवाल और है, बहुत समय ले लिया मैंने आप आपका। तो बिल्कुल आधा घंटा लो समय, 1 घंटा लो। हम अरे तो माता की सेवा कर रहे हैं, अभी यही है बीएसएन माता के दरबार में बैठे हैं। जितना पूछना उतना पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा एक था कि सारंगपुर जो है ना, वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है। आप वहीं के अध्यक्ष बने, बदकिस्मती रही हो आपकी। बहुत सारे चैलेंज आए होंगे। आने वाले समय में सारंगपुर का विजन क्या ब्यावरा के कंपैरिजन में देखते हैं? मैं तो अपने ही जिले की बात कर रहा हूँ। दो तहसीलों का अगर कंपैरिजन करें तो ब्यावरा कहाँ, सारंगपुर कहाँ? मतलब कि एक टॉप लेवल पर, एक नीचे लेवल पर। तो आपके लिए कितने चैलेंज है और कहाँ तक देखते हैं सारंगपुर का जो विजन है वो? देखो सहारनपुर तो बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि हमें मंत्री जी मिले हैं वहाँ पे, गौतम जी टेटवाल जी। अब तो सहारनपुर बिल्कुल 1 नंबर पे आने वाला है। राजगढ़ जिले से भी, ब्यावरा से भी कंपेरिजन करें तो वहाँ का मंत्री है। अगर वहाँ का विकास नहीं हो तो कहाँ का होगा? नहीं, इतने लंबे समय से जो है ना सारंगपुर में तो भाजपा का राज रहा देव भैया, फिर भी सारंगपुर इतना पीछे रह गया। देखो क्या है कि कुछ गलतियाँ रहती है, नेता की गलती समझ लो, और कुछ पिछड़ा एरिया भी है। हालांकि अब तो संपन्न हो गया, चारों तरफ विकास ही विकास। 4 लाइन रोड देख लो आप, अभी अंदर बाजार में से रोड निकला अपना, वो 2 लाइन रोड निकला है। जहाँ देखो वहाँ तो विकास हो रहा है, विकास की कमी नहीं है। इधर गंगा जी डैमों की 2-2 डैम है हमारे यहाँ राजगढ़ जिले में, और कहाँ कमी है? कांग्रेस बोलती है हमने सेंशन करवाया था। कांग्रेस तो कुछ भी बोल देती है। अब कांग्रेस तो बौखला रही, बड़े बड़े उद्योगपति जैसे आ रहे हैं इधर। कमलनाथ जी को लेके आएंगे। कमलनाथ जी आ ही रहे हैं ना, सुन रहे हैं भैया, रोज सुन रहे हैं हम तो। कमलनाथ जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, नकुलनाथ जी आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं भैया? तुम तो उद्योगपति हो ना, तुम तो कांग्रेस के बॉस हो ना। ये मोदी जी का है, राज चलेगा भैया। उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गरीब के बारे में सोचते हैं। तीसरी पंक्ति, लास्ट की पंक्ति में जो बैठता है उनके बारे में सोचते हैं मोदी जी। और हम भी वो ऐसे ही है, उनके पद चिन्ह पे चलेंगे भैया। सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अच्छी सरकार है। स्पष्ट आदमी है देव भैया आप, मतलब कुछ भी बोलो, मतलब मुझे तो पसंद आया आपका रुतबा। सामने बोलते हैं, खुल के बोलते हैं अपन तो। कांग्रेस ने क्या दिया? 2014 के पहले देख लो हालत राजगढ़ जिले की, क्या हालत थी। सुनने में आता था कि गेहूं काटने वहां जाना है विदिशा, और यहाँ अब यहाँ नहीं मिल रहे हैं काटने वाले, इतने गेहूं हो रहे हैं यहाँ पे। ये डैम माननीय मोदी जी ने क्या शिलान्यास नहीं किया था, शायद यहाँ आए थे आपको हाँ, पता होगा। दोनों डेमो का उन्होंने ही किया था। अब बाहर वो बोलते हैं कांग्रेस वाले हमने किया, तो कैसे मान ले हम? मान लें क्या? आप बोलो मान ले क्या? नहीं, मान लो कि सेंशन उन्होंने करवाया, डैम आपकी सरकार ने बना दिया, उद्घाटन आपने कर वो दिया। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी ने बैठा उसके बाद ही काम हुआ है। तो ये तो कुछ भी बोल, मैं ही बोल दूं कि ये काम मैंने किया, तो मैंने कहा से कि भारतीय जनता पार्टी ने किया? नहीं, मैं बोलती कि ये बिल्डिंग मैंने बनवाई, कैसे मान लिया मैंने बनवाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई ना। मैं बोल दूं डैम के टाइम पे मैंने काम करवाया, वहाँ पे मैं वहाँ गया था। कांग्रेस वाले ऐसे बोलते मतलब बोलने में कोई किसी का कोई सानी नहीं, बोल कुछ भी सकता है, कोई भी बोल सकता है। आदमी कुछ भी बोल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उनके नेतृत्व में काम हुआ, और मोदी जी की सरकार है, और उनके नेतृत्व में लोकसभा में अब चुनाव आने वाले हैं। 400 पार, 400 पार, वो तो होना ही है, 400 के पार ही है इस बार तो। कोई मेरे से शरीयत लेना तो मैं बैठा हूँ 5 करोड़ की शरीयत लेने के लिए। लो भैया मिल गया मामला, शर्त लेने वालों। बस मतलब 400 तो पार ही रहेगी इस बार लोकसभा। राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर ने बहुत सारा काम करवा दिया उन्होंने। राम मंदिर अभी तो पहली झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। देखे जाओ आप कांग्रेस वालों, अभी तो पहली झांकी है राम मंदिर की, अभी दूसरी बाकी है, मथुरा और काशी। ये थोड़ा बहुत विपक्ष भी जिंदा रहने दो अरे देव भैया। कहाँ है? विपक्ष वाले आ रहे हैं धड़ाधड़, उनको जगह ही नहीं मिल रही कि पहले मैं जाऊं कि मैं जाऊं। मतलब मेरा काम बढ़ाओगे आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो तैयार ही बैठे हैं, कोई मेरे को बुला ले। कांग्रेस वाले ऐसे बैठे हैं कि मेरे को कोई बुला ले यार, मंच पे माला पहना दे कि मैं सदस्य बन गया हूँ भारतीय जनता पार्टी का। रोज फोन आते हैं मेरे पास, भैया हमें भी यार बीजेपी मानना है। कोई किस नेता के सामने आए, मतलब बड़ा नेता कोई, मैंने कि भैया जिला अध्यक्ष जी के सामने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंडल अध्यक्ष जी के साथ में जाओ। भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। हम जैसे पत्रकारों का काम बढ़ जाएगा ना फिर भैया, अगर सारे कांग्रेसी इधर आ जाएंगे तो चक्कर ये है। अरे तुम्हारा काम तो यूं भी बढ़ेगा, तुम भी भारतीय जनता पार्टी के ही हो, कोई अलग नहीं हो। ये बड़े चाणक्य होते हैं ये लोग भाजपा वाले। नहीं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही हो, भले आप कांग्रेस की बात करो, हमें तो आप अपने ही लगते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, हम तो क्या है कि सरकार की कमियां गिनवाना हमारा काम है। देखो सरकार की अब तो कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ी बहुत दिख जाती है तो कुछ हम भी नहीं जैसे है, मेरे को तो लग नहीं रहा है कोई कमी है।
अरे क्योंकि बहुत सारी जो हमारे विकास राजगढ़ का विकास हो, उन्होंने हमारा राजगढ़ अच्छा हो, बस उसी के लिए आवाज उठाते हैं और क्या। अगर होती तो कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। वो तो उनका हित देख रहे हैं नहीं ना। नहीं हित देख रहे हैं तो इतना बड़ा इतनी देखते कि वो उद्योगपति आदमी है। वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शरण में आ रहे हैं वो। आ रहे हैं। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते नहीं, हैं, आ ही चर्चा रहे तो हैं। फुलपाल चल रही है। फुलबार चल रही है, आएंगे वो हम्म, बिंदास होके आएंगे। हम्म, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस के जब नेता आ रहे हैं ना, तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, हम्म, सनातन की पार्टी है। हम्म। उनके सानिध्य में काम करेंगे। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हम्म। ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। चलो पद देव भैया रहे आने वाला। पद रहे या ना रहे, हम्म, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे, हम्म। हमेशा करेंगे। अच्छा, एक और मेरा एक अंदर वाला एक और सवाल बच गया था। जब आप अध्यक्ष बने उससे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपके दोस्त की प्रॉपर्टी है वो आपने गिरवी रखकर पैसे दिए थे सदस्यों को, हमने ऐसा नहीं सुना नहीं था। नहीं 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 नहीं। कोई सदस्य को पैसा दिया ही नहीं मैंने, कहाँ गिरवी रखी। प्रॉपर्टी कहाँ अपने पास। हम्म, अपन तो माँ के भगत है, माँ से मांगते हैं। वो हम्म, सांवरा के भगत है, वो देता है सांवरा। हम्म। जब भी पेमेंट की जरूरत लगती है सांवरा चले जाता हूँ मैं, हर महीने जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा। हर महीने सांवरा जाता हूँ मैं। हम्म। जब भी पेमेंट की जरूरत लगी पहुंच के सेठ के तो पास। मतलब ये जो अफवाह है ये मार्केट में। सब अफवाह है। ना हम्म, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी मैंने। हम्म। मुझे पेमेंट की जरूरत लगती है तो मैं सांवरा पहुंच जाता हूँ। मेन चीज ये थी ना कि देवनागर ने अध्यक्ष बनने के लिए प्रॉपर्टी गिरवे रख दी, करोड़ों रुपए बांट दिए और अध्यक्ष बन गए। प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरे पास भैया, कहाँ से लाऊंगा प्रॉपर्टी। मेरी तो प्रॉपर्टी सांवरा सेठ है, वहां से लाता हूँ मैं तो हमेशा। जब भी जरूरत लगती है, जितनी भी जरूरत लगती है मेरे को, उससे मांग लेता हूँ, दे देता है मेरे को। पक्की बात है। ये प्रमाण है वहाँ का। हमसे भी बड़े नाराज हुए थे शुरुआत में, हमने सुना था ऐसा। नहीं नहीं, आपसे नाराज नहीं है। आपको तो चैनल देखता हूँ महाराजगढ़, मैं खुश हो जाता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। पक्की आप बात है, अंदर की नाराजगी तो नहीं है ना नहीं नहीं देव नहीं, भैया। कोई नाराजगी नहीं आपसे। आप जो चैनल चलता है ना आपका महाराजगढ़, मैं इतना खुश होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मतलब जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि कृष्णवाल भी अभी हमें मार्केट में बिल्कुल बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ गंदगी पड़ी है। अब कृष्णवाल भी आप गंदगी नहीं है, अब तो बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी की जय बोलो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही चल रहा है अब तो। क्या बात है यार देव भैया, मजा आया आपसे बात करके। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देव भैया थे और वर्तमान में सारंगपुर से जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं और काफी दिनों से मुलाकात की सोच रहे थे, लेकिन वो है ना कि जब ईश्वर चाहता है तभी। और माता रानी की इच्छा थी। माँ के दरबार में आज गुजर रहे थे तो अचानक से फोन लगा दिया कि भैया देव भैया आए हैं, किधर हो। तो इन्होंने बोला हम भी दर्शन कर रहे हैं, आ जाओ। साथ में बातचीत भी हो गई। तो राजगढ़ वासियों, सारंगपुर वासियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और आपके युवा नेता कैसे हैं, कितने आगे तक जाना चाहिए, इन सवालों के जवाब भी आप कमेंट में जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।